आप सभी का एलके मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आप लोग को फिजिक्स गॉस थ्योरम अभी तक आप लोग को बता रहे हैं। अब आइए उसका अगला टॉपिक अब क्या है, अनंत विस्तार की आवेशित कोई समतल पतली अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपका कोई पतली अचालक चादर के कारण जो आवेशित है उसके कारण आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपका पतली चादर क्या है, अनंत लंबाई का, तो वो चादर ये जिगजैग क्यों दिखा रहे हैं, ये इसी टाइप से अनंत लंबाई तक जा रहा है। ठीक, ये पतली चादर के कारण आपसे क्या पूछ रहा है, अब इस पतली चादर के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये क्या पॉजिटिवली आवेशित चालक है, अचालक चादर मतलब ये आवेशित है, आवेशित अचालक चादर है जिसकी लंबाई क्या है, इन्फिनाइट है। आपको इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है। तो इसका हम एक इन्फिनाइट लंबाई का, जिसका इस जो चालक है इसका घनत्व जो है, आवेश का घनत्व, पृष्ठ घनत्व, वो पृष्ठ घनत्व को किससे, सिग्मा से, इस टाइप से सिग्मा से हम डिनोट करते हैं। अब हमको करना क्या होगा, कोई बिंदु P पे हमको इस चादर के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमको ज्ञात करना है। किसी बिंदु P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हमको निकालना होगा। तो वो निकालने के लिए उस बिंदु से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे। ये चादर आपका क्या है, इस टाइप से है। एक मान लीजिए ये इन्फिनाइट लंबाई का ये चादर है, ये आपका चादर है इन्फिनाइट लंबाई का। ये है कैसे, सपोज कीजिए इस टाइप से इन्फिनाइट लंबाई का चादर है। अब हमको कोई बिंदु यहाँ पे, इस बिंदु पे हमको क्या करना, ये जो मेरा टिप है नेल का, इस चादर के चलते इस बिंदु पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जब हमको इस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो गॉसियन सरफेस कैसा होगा, जो बेलनाकार आकार का होगा। आपका गॉसियन सरफेस जो होगा इस सरफेस का, वो इस टाइप से, ये क्या हुआ, इस बिंदु पे हमको निकालना था। इस बिंदु को देखते हुए ये जो बिंदु है, इस बिंदु को यहाँ पे निकालता हुआ, तो इस बिंदु से हम क्या किए, एक गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ कर दिए गॉसियन सरफेस। अब देखिए जो दूरी यहाँ से इस बिंदु का है वही दूरी यहाँ से इस बिंदु तक का है। अब ये क्या है, कर्व सरफेस, ये क्या है, कर्व सरफेस। इस कर्व पे ये वाला जो भाग है, इस कर्व पे जब आप सरफेस एरिया दिखाइएगा तो वो क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। तो ये चीज हम बता रहे हैं, पहले एक फिगर तो बना लीजिए। तो ये आपका क्या है, गॉसियन सरफेस हमको ड्रॉ करना होगा। तो हम गॉसियन सरफेस क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। बेलनाकार आकार का एक गॉसियन, आप लोग स्ट्रेट ड्रॉ कीजिएगा, बेलनाकार आकार का एक गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ कर दिए, यही होगा। ये क्या है, समतल भाग है, ये आपका समतल भाग है। अब इस समतल भाग के चलते जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कोई बिंदु P है, तो इस बिंदु P पे जो होगा, ड्रॉ किए, इस बिंदु P का जो यहाँ से दूरी है वो आपका क्या है, R है। ये दूरी क्या है, R दूरी पे है। तो यहाँ से ये P डैश भी क्या है, समान दूरी बोले, तो ये दूरी भी क्या होगा, R होगा। तो
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब कर्व सरफेस पे, अब देखिए आपको जो इस बिंदु P पे निकालना है तो आपको गॉस थ्योरम से पढ़ना है। तो गॉस थ्योरम पे हम क्या करते हैं, ये छोटा एरिया इसमें एक काट लेते हैं, एक छोटा एरिया इसमें काट लिए, जो क्या है ds है। ds भी क्या होगा इस समतल सरफेस पे। अब आइए इस फिगर से, ये ds है, इस पे ds जो होगा ये क्षेत्रफल, ये जो सरफेस है ये वाला भाग, या इसे देखिए ये वाला भाग जो है आपका टिप, इस पे जो लंब अभिलंब डालिए वो क्या होगा ऊपर की ओर, अभिलंब क्या होगा ऊपर की ओर, मीन्स जैसे रहेगा तो क्या होगा बाहर की ओर। मतलब E और DS, E और DS एक ही दिशा में हो जाएगा, E और DS क्या होगा एक ही दिशा में। उसी टाइप से इधर भी जो अल्पांश होगा वो भी क्या होगा DS। इसका एरिया सरफेस एरिया मान लेते हैं S, तो जितना बेलन है तो जितना एरिया इसका उतना ही एरिया इस भाग का होगा, तो ये भी क्या होगा S होगा। इस पूरे भाग का हम सरफेस एरिया क्या मान लिए S मान लिए। अब सपोज कीजिए ये कर्व सरफेस पे ये वाला जो भाग है कर्व सरफेस पे ds क्या होगा ऊपर की ओर, ds क्या होगा ऊपर की ओर, क्योंकि यहाँ जो आप ds ड्रॉ करोगे क्या होगा इस सरफेस पे लंब होगा ऊपर की ओर। लेकिन इस चादर के लिए कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस डायरेक्शन में। देखिए आपका ये पेन हो जाएगा ds का, और मेरा उंगली जो हो जाएगा हाथ के तरफ वो क्या होगा E का डायरेक्शन, तो एक दूसरे पे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। E आपका क्या होगा इस तरफ, जो आपका सरफेस ये जो ds होगा वो क्या हो जाएगा इस तरफ, ठीक। तो ये E और ds के बीच क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो अब आप ये सोचिए इस वाले भाग का, क्योंकि ये वाला भाग ही सिर्फ होगा ये पतला चादर जो ये जो कवर किए हैं, सिर्फ चार्ज डेंसिटी जो इस कर्व ये जो समतल ये जो आपका है बस इसी एरिया के बराबर होगा। चार्ज डेंसिटी क्या होगा जो भाग को टच कर रहा है इतना ही क्लोज होगा, जो हम आपको होल किए हुए हैं वो चार्ज डेंसिटी किसके बराबर, ये जो होल किए हैं इस एरिया गुना चार्ज डेंसिटी के बराबर। ये जो है ये सरफेस एरिया ये वाला भाग होगा क्या, जो ये प्लेन सरफेस है समतल सरफेस इसके बराबर। तो ये हम क्या माने हैं S माने हैं, ये वाला भाग क्या माने हैं S माने हैं। तो S जो माने हैं तो S गुना चार्ज डेंसिटी आपका क्या हो जाएगा नेट चार्ज, किससे उस गॉसियन सरफेस से जो क्लोज होगा वो। तो आपको क्या करना होगा इसी को भाषा में लिखना होगा। हम मान लेते हैं ए बी सी और डी क्या है आपका एक गॉसियन सरफेस है, क्या कहते हैं पतली चादर है। तो इसी को जब हम भाषा में लिखेंगे तो हम लिखेंगे चित्र, क्योंकि चित्र में हम दिखाए हैं, चित्र में ए बी सी डी एक अनंत लंबाई, एक अनंत विस्तार की समान रूप से, अनंत विस्तार की समान रूप से आवेशित, जो क्वेश्चन है क्योंकि ये चार्ज क्या है समान रूप से आवेशित है, आवेशित पतली अचालक चादर है, जिसके आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर।
क्योंकि सिग्मा किस में होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि पृष्ठ घनत्व है। अब हमको क्या करना है, इस P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसे P डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ज्ञात करनी है। माना इस चादर के निकट, माना इस चादर के निकट r दूरी पर स्थित, r दूरी पर स्थित बिंदु P पर इसके कारण उत्पन्न, किसके कारण, इस पतली चादर के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ये हम लिख दिए। अब देखिए जो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो क्या है, हम मान लिए E है। अब हमको क्या करना होगा, इस बिंदु से आर पार एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए, इस बिंदु को P को लेते हुए। अब ये चीज हम गॉसियन सरफेस के बारे में लिखना होगा। इस चादर के इस चादर के आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस गॉसियन पृष्ठ के समतल सिरे, ये जो समतल सिरा, ये वाला भाग, ये आपको क्या होता है, तो इसके समतल पृष्ठ इधर रहता है, इसके क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। इस गॉसियन पृष्ठ के समतल सिरे चादर के समांतर है, चादर के क्या है, समांतर है, तथा बिंदु P और P' से गुजरते हैं। ये जो P और ये जो समतल भाग है, ये वाला भाग, समतल भाग P और किससे, P' से गुजरते हैं। जो चीज है फिगर में उसको हमको दर्शाना होगा। माना इस बेलन के ये जो समतल वाला भाग है उसको हम क्या माने, S माने। समतल का क्षेत्रफल क्या माने हैं, S माने हैं। माना इस बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल क्या है, S है। प्रत्येक सिरा मतलब P और P' दोनों का हम मान लिए क्या है, S है, क्योंकि एक सिरा S होगा तो दूसरा भी क्या होगा, S ही होगा, क्योंकि बेलन है। बेलन के पीत और क्या माने थे, दोनों सिरा क्या है, समान दूरी पे है, उसको भी हमको दर्शाना होगा। बेलन के P तथा P' से गुजरने वाला सिरा चादर से समान दूरी पर है, चादर से समान दूरी पर है, ये हम मान लिए। अब मान लीजिए इतना चीज जब कर लिए तो उसके बाद
समान दूरी पर है। अब P से गुजरने वाले सिरे पर, P से गुजरने वाले सिरे पर S के प्रत्येक बिंदु पर, P से जो सिरा गुजरा है उसके S के प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E है। S सिरे पर S के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। E तथा E है क्या? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, तथा E पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। और होगी, बाहर की ओर होगी। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल अवयव ds को क्षेत्रफल सदिश ds से प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए, जब ये क्षेत्रफल सदिश को क्या हुआ, ये जब करते हैं तो अब E और ds के बीच कोण कितना था? 0 डिग्री, जो आपको हम फिगर में दिखाए थे। E और ds के बीच जो कोण होगा, ये जो कोण है वो क्या है? 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री जब हो जाएगा तो आपका E डॉट ds जब 0 डिग्री कोण होने के बाद E और ds, देखिए E और ds जब एक ही तरफ है तो आपका कोण क्या होगा? 0 डिग्री। और कोण जब 0 डिग्री हो जाएगा तो E डॉट ds बराबर E ds cos थीटा। अतः सिरा P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, सिरे P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई P, ये क्या होगा? इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस E डॉट ds बराबर S E डॉट ds मीन्स क्या हो जाएगा? E ds cos 0 डिग्री। cos 0 का मान 1, E एक समान है तो E कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? बाहर कर लिए ds, तो E ds, ds जब आपका है तो उसको क्या माने थे? इस सरफेस को, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना माने हैं? S माने हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? इस पूरे भाग का क्षेत्रफल S है, तो ये बराबर हो जाएगा E इंटू S। तब फाई P कितना हो गया? E S। और फाई P और फाई P डैश दोनों क्या होगा? समान होगा। दोनों क्या होगा? समान होगा। इसी प्रकार P डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई P डैश, वो भी किसके बराबर? फाई P के बराबर, E इंटू S। ये हो गया। अब आइए, जब हम प्लेन समतल भाग का तो निकाल लिए, अब आपको ये समतल भाग के कारण ये जो भाग था उसका निकाल लिए। अब क्या होगा? ये वाला कर्व भाग जो है इसके चलते, तो इसके चलते ds क्या होगा? ऊपर, और वही E क्या होगा? इस साइड। तो दोनों के बीच, एक दूसरे के बीच कोण कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 का मान क्या होता है?
0। तो अब उसी कर्व सरफेस के लिए लिखते हैं गॉसियन पृष्ठ के वक्र तल पे, गॉसियन पृष्ठ के वक्र तल पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा क्षेत्रफल सदिश ds क्षेत्रफल सदिश ds एक दूसरे पे क्या होगा, लंब होगा, परस्पर लंबवत होंगे क्योंकि एक दूसरे के क्या होगा, हमेशा लंब ही होगा, लंबवत होंगे। अर्थात थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो गया तो E डॉट ds कीजिएगा, तो E ds cos 90 डिग्री बराबर कितना, 0। अब वक्र तल के से जो वैद्युत फ्लक्स निकालना है वो लिखेंगे, इसलिए गॉसियन पृष्ठ के वक्र तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई सी कर्व सरफेस है, ये क्या होगा, क्लोज E डॉट ds, ये बराबर कितना, 0, क्योंकि E डॉट ds क्या है, 0 है। तो ये आपका हो गया था। अब हमको क्या निकालना होगा, कुल फ्लक्स। अब क्या करना होगा, कुल फ्लक्स। अतः बंद बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई पी प्लस फाई पी डैश, तीनों जोड़ना होगा, फाई सी। तो ये क्या है, E इंटू एस प्लस E इंटू एस, ये क्या है, 0। तो फाई बराबर आपको क्या हो गया, 2ES। ये समीकरण 1। आप टोटल फ्लक्स निकाल लिए। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए अब गॉस के प्रमेय का यूज करना होगा। अब देखिए, बंद पृष्ठ के अंदर समतल, अब हमको क्या निकालना, गॉस के प्रमेय का जब यूज करेंगे तो नेट चार्ज, गॉसियन पृष्ठ द्वारा जो बंद मेरा नेट चार्ज है, तो इस पृष्ठ के चलते, ये जो पृष्ठ है इसके चलते जो ये बंद होगा, ये वाला भाग, वो चार्ज का सरफेस एरिया क्या होगा, इस समतल का। समतल का माने क्या है, S। तो S माने हैं, तो इस चादर पे जो आवेश दिए हैं, इस चादर पे आवेश, इसका चार्ज डेंसिटी गुना ये सरफेस एरिया, तब मेरा क्या होगा, इस गॉसियन पृष्ठ से जो बंद क्षेत्रफल है वो चार्ज निकल जाएगा। अब उसी को लिखेंगे, परंतु बंद पृष्ठ के अंदर समतल चादर का घिरा क्षेत्रफल वो क्या होगा, जो समतल भाग का क्षेत्रफल होगा उसके बराबर होगा। इसलिए
इस क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, इसलिए इस क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश Q बराबर क्या होगा, चार्ज डेंसिटी गुना एरिया, चार्ज डेंसिटी गुना एरिया। Q हमको निकल गया। अतः गॉस के प्रमेय से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, जो आपको फाई है, वो फाई किसके बराबर, नेट चार्ज Q बाय एप्सिलॉन, ये गॉस का प्रमेय बोलता है। और नेट चार्ज आपका है क्या, सिग्मा इंटू एस, तो फाई बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू एस बाय एप्सिलॉन 1। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, E इंटू 2 इंटू ई एस बराबर सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन, एस क्या होगा, कैंसिल, तो E बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन न्यूटन पर कूलम। अब जब मान लीजिए ये क्या है, निर्वात में है, जब किसी माध्यम में होगा, किसी माध्यम का परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन आर, माध्यम में E बराबर क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इसी दोनों को हम लिखते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन को ही क्या है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिखते हैं, न्यूटन पर कूलम। देखिए आप लोग कहिएगा सर ये क्यों किए हैं, अभी तक आप जो इस सवाल को बनाए हैं, तो इस सवाल में क्या देखे, जो कि प्लेन सतह। अब इसको जब आप ध्यान से देखिएगा तो आप क्या किए, कोई भी बिंदु है, गॉसियन पृष्ठ निकाले। गॉसियन पृष्ठ क्यों ड्रॉ करते हैं, हमको उससे बाहर गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए। तो हम तो पहले क्या करते हैं, जो भी निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स जो स्टैंडर्ड फार्मूला फ्लक्स का है उसके अनुसार लिखते हैं। और इस चार्ज के कारण जो भी मेरा स्टैंडर्ड फ्लक्स का परिभाषा, उसका यूज करके पहले हम कुल वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। उसके बाद हम गॉस के प्रमेय से कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। जब दोनों इलेक्ट्रिक वैद्युत फ्लक्स मेरा निकल गया, उसके बाद दोनों को बराबर करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। जब आप याद कीजिएगा वैद्युत फ्लक्स का, तो आप क्या लिखें, जो कि उससे बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से निर्गत। तो पृष्ठ जो आपका बंद है वो क्या है, ये समतल भाग, इसको जो सही से देखिएगा तो ये वाला भाग, ये जो भाग आपका ये, फिर आपका ये जो ब्लैक ऊपर वाला टिप, ये भाग, और उसके बाद कर्व, ये जो कर्व सरफेस है इसके चलते, मतलब 3 पार्ट है, या 2 आपको समतल भाग और एक तीसरा क्या है, कर्व भाग। तो समतल भाग के कारण तो हो रहा है क्योंकि ई और डी एस क्या है, समान सेम डायरेक्शन में है। ई और डी एस क्या है, सेम डायरेक्शन में है, जिससे उसके बीच एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो ई डॉट, कोई भी ए डॉट बी जब थीटा 0 हो तो किसके बराबर, ए बी के बराबर होता है। तो ई डॉट डी एस बराबर ई डी एस। इसी चीज को हम क्या किया, यही यहाँ पे देखिए लंब है, तो अब इस दोनों के चलते हम निकाल लिए और इसके चलते हम निकाले। तो इसके चलते जब हम निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस, और दोनों के बीच कोण कितना, 90 डिग्री। कोई भी कर्व पे कहीं भी लीजिएगा आप, इस बिंदु के जैसे ये वाला भाग है, इसके कहीं पे भी आप लीजिएगा, ये नहीं सोचना हम कहीं पे, ये जो भाग है कहीं भी, यहाँ भी लीजिएगा तो डी एस क्या होगा, ऊपर इसे
और ई क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, हाँ। तो आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा इस पे। तो लंब कहीं भी आप लोगे, चाहे यहाँ लो, नीचे लो, कहीं भी लो, तो ई और डी एस के बीच क्या होगा, 90 डिग्री। तो कर्व सरफेस के चलते जो निर्गत होगा आपका कौन चीज, फ्लक्स, वो क्या हो जाएगा, 0। तो सिर्फ फ्लक्स किससे, समतल भाग से निकल रहा है। तो हम टोटल फ्लक्स निकाल लिए। अब हमको बिंदु P पे गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम बिंदु P पे क्या होगा, हम क्या कि जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए थे उसके अंदर नेट चार्ज क्या हुआ, जो ये सरफेस एरिया गुना सरफेस डेंसिटी उससे गुना कर दिए, तो हमको नेट चार्ज क्यों निकल गया। तो नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट इस बिंदु पे जो हमको निकालना है, चाहे उसका दूरी कुछ भी हो। तो अब इससे जो आप किए तो आपको क्या निकल के आया वो देखिए। ये जो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है वो इस इक्वेशन को देखिएगा तो इससे आपको क्लियर क्या हो रहा है, जो कि डिस्टेंस चाहे उस चादर से कितना भी हो उस पे डिपेंड नहीं कर रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दूरी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, सिग्मा, और ये निर्वात है तो सिर्फ चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, जो कि उसका चार्ज डेंसिटी क्या है, क्योंकि आर आपको नहीं है तो इस दूरी पे डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये सब चीज दिमाग में रखेंगे। धन्यवाद आपका। आइए अब